जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ आपके पॉलिटिकल की सीरीज में, जो हमारी पॉलिटिकल की सीरीज चल रही थी, है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज है वो धीरे धीरे आगे जो बढ़ रही है। आज जो हमारा जो आर्टिकल है, मैं आपको जो है पार्टिकल 21 तक पढ़ा चुका हूँ, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बैकबोन कहते हैं, या हमारे संविधान की जो रीढ़ बोलते हैं, वो किसे कहते हैं। आपको कहते हैं अनुच्छेद 19 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको याद होगी। अब मैं आपको जो है आगे पढ़ा रहा हूँ। आज हमारा जो आर्टिकल है 21 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। बट 21 में एक चीज है फ्रेंड्स, 21 का कॉ मैंने आपको छोड़ दिया था। जो 21 का कॉ है उसको मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, 21 का जो कॉ है, 21 के कॉ में क्या है कि सिर्फ ये है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, अधिकार जो कौन देता है, हमारी सरकार। ठीक है, तो सरकार को क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा देना अनिवार्य है, ये अधिकार है हमारा। ठीक है, जो सरकार जो हमें जो वो शिक्षा देती है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को देती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको था 21 की कौन है। अब फ्रेंड्स, जो आज का जो मेन टॉपिक है, फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है 22वां अनुच्छेद 22। और फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका अनुच्छेद 22 है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आपके एग्जाम के उससे नहीं, आपकी लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स जो हमारे अधिकार होते हैं, है ना, उसमें जो है हमें जो है हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी हमारे लिए बहुत काम आता है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ना। और इस अधिकार को मैं जो आपका जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को मैं आपको जो टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। इसके जो दो दो पार्ट आते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, उसके बाद में इसके पार्ट आपको बताऊंगा, है ना। फिर बताता हूँ कि इसको कैसे कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, गिरफ्तारी से संरक्षण। फ्रेंड्स इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया, गिरफ्तारी से संरक्षण जो है हमारा क्या है, ये हमारा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में जो इसके जो दो पार्ट होते हैं, इसके क्या है, दो पार्ट है। पहला है, उसको हम बोलते हैं दंडात्मक। दंडात्मक को हम बोलते हैं पुनेटिव। पुनेटिव, ठीक है फ्रेंड्स, ये बोलते हैं हम दंडात्मक। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं निषेधात्मक। और इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके जो दो पार्ट है, ये आपके जो दो पार्ट है इनमें से एक्चुअली बहुत बड़ा वो है, आपका पार्ट है इसमें। तो इसलिए मैं आज आपका जो है ओनली पुनेटिव को ही कंप्लीट करूंगा। और आपका जो निषेधात्मक है या प्रिवेंटिव है, इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करूंगा। फ्रेंड्स मैं छोटे छोटे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्या बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको ध्यान देना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं क्या आपको बता रहा हूँ, क्या दंडात्मक। ठीक है, तो दंडात्मक दंडात्मक में क्या होता है, हमें मतलब अगर किसी को पनिशमेंट देना है, ठीक है, किसी को पनिश करना है, तो होता क्या है कि देखो, जब कोई अपराधी अपराध करता है, ठीक है, तो अपराध भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो अपराध अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनके लिए क्या है, अलग अलग क्या है, आपके दंड है। ठीक है, तो जो आपके दंडात्मक है, अगर मान लो कोई अपराधी कोई अपराध करता है, तो पुलिस उसे सबसे पहले क्या करेगी, जो सबसे पहले उसको करेगी वारंट। वारंट वारंट का मतलब है फ्रेंड्स कि पुलिस उसको बताएगी कि हम आपको आपको जो गिरफ्तार कर रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तो उसको क्या है, आपको क्या है, वारंट देगी। पुलिस उसको क्या करेगी, वारंट देगी, कारण बताएगी। मतलब वारंट का मतलब है कारण बताना। पहले कारण बताएगी, उसके बाद क्या करेगी, वो आपको उनको अपराधी को गिरफ्तार करेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा वही, अगर आप वारंट बता देंगे तो फिर वो अरेस्ट करेगी। ठीक है, अब वारंट बताने के बाद क्या कर देगी, वो अरेस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, कारण, कारण बताएगी, फिर उसके उसके बाद क्या करेगी, गिरफ्तार।
इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब गिरफ्तार कर देती है फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना, पुलिस गिरफ्तार करती है, पुलिस के पास एक अधिकार है, जो आई मीन हमारा अधिकार है। पुलिस जो है, ये नियम है कि आपके जो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो है वो क्या करेगी, उसको कोर्ट में पेश करेगी। किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद जो है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। बट फ्रेंड्स, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर इसमें जो है यातायात और अवकाश, किसी हॉलीडे पे और ट्रैवलिंग पे जो है ये टाइम जो है इसमें नहीं गिना जाता। ठीक है फ्रेंड, मान लो कोई अपराधी है ना, किसी अपराधी को पुलिस ने सैटरडे को क्या किया, अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद क्योंकि 24 घंटे के बाद तो नियम है, बट क्या बीच में संडे आ गया, तो संडे को कोर्ट में छुट्टी रहती है, तो छुट्टी रहेगी तो वो क्या करेगी, पुलिस उसको वहां पे ले जा नहीं पाएगी, इसलिए जो है ये टाइम जो है नहीं गिना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो आपका चौथा होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी अपराधी को जिसने अपराध किया है, ठीक है, तो उसको अपने पक्ष रखने के लिए क्या वकील रखने की क्या स्वतंत्रता है, वो अपना क्या वकील रख सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होंगी कि वो अपना वकील रख सकता है, ये आपका जो है इसका पार्ट। अब फ्रेंड्स, मैं इसके जो है आपको थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा, इसमें होता कैसे कैसे है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये चीजें आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है, अगर कोई अपराधी जब कोई अपराध करता है, ठीक है, तो अपराध मैंने आपको बताया ना अलग अलग टाइप के होते हैं। मान लो कि अगर छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको पुलिस जो है अलग टाइप से ट्रीट करेगी। अगर आपका जो है थोड़ा बड़ा हुआ है, किसी ने चोरी वगैरह कुछ इस टाइप से की है, तो उसको अलग ट्रीट करेगी। किसी ने किसी की जो मर्डर कर दिया है, तो उसको क्या है अलग टाइप से क्या करेगी, ट्रीट करेगी। तो वैसे क्या होता है, आपको मान लो अगर एक नॉर्मल से बात करें, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है क्या, इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, पूछताछ क्या होता है, अगर मान लो कभी किसी चीज के बारे में छोटी सी, अब देखो पूछताछ जो है आप पुलिस जो किसी से भी कर सकती है, चाहे वो दोषी है चाहे वो निर्दोष है। ठीक है फ्रेंड, इतना ध्यान रखना। तो पूछताछ में क्या होता है कि किसी पे शक के आधार पे बात करें, या नॉर्मली क्या होता है कई बार जैसे झगड़ा हो गया है ना, तो पुलिस ने क्या किया, जो भी सबसे सबको बुलाया या उसी को बुलाया जिसने झगड़ा किया, तो उससे पूछताछ की कि हाँ भाई झगड़ा क्यों हुआ, किस टाइप से झगड़ा हुआ, मतलब मारपीट ज्यादा हुई या कम हुई, नॉर्मल पूछताछ होती है, झगड़े की जड़ क्या थी। ठीक है, तो एक चीज होती है कि अगर आपने अपराध छोटा किया है, पुलिस ने बुलाया, आप लोग चले गए, नॉर्मल चले गए, तो पूछताछ हुई। अगर झगड़ा कम था तो आपको क्या है वहीं पे जो है वार्निंग वगैरह देके छोड़ दिया गया। अगर झगड़ा ज्यादा रहा तो आपको क्या है वहां पे अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या होता है, इसके बाद जो आता है वो आता है आपको क्या, पहले क्या है आपका इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन के बाद आता है आपका कस्टडी। कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। ठीक है, अब हिरासत क्या होता है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे पुलिस ने किसी को बुलाया, वो नहीं गया, तो पुलिस उसको जबरदस्ती वहां जाएगी और उठा के लेके आ जाएगी। या कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कहीं पे बहुत ज्यादा दंगा वगैरह हो रहा है, या कहीं पे लड़ाई वगैरह से हो रही है, तो पुलिस क्या करती है उसको सीधा अपने कस्टडी में ले लेती है। तो कस्टडी में भी नॉर्मली क्या होती है, पूछताछ ही होती है, ज्यादा कुछ खास नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या उसको भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नॉर्मली बात बात हुई, अगर उनको लगा कि मामला ज्यादा बड़ा नहीं था तो उसको छोड़ दिया, और मामला थोड़ा ज्यादा बड़ा रहा तो क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। ठीक है, तो तीसरे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके arrest। ठीक है, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार। यहाँ तक तो क्या है मामला नॉर्मल। अब फ्रेंड्स होता क्या है कई बार, ये तो आपको क्या था कि नॉर्मल आपका यहाँ तक तो हो गया, बट अब आगे क्या होता है, अब जब किसी को जो है आपका क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, तो उसके बाद उसको कहाँ ले जाएंगे, जुडिशियल, जुडिशियल को बोलते हैं कोर्ट। ठीक है, जुडिशियल यानी कि कोर्ट, सॉरी कोर्ट। ठीक है, कोर्ट को अब देखो क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप से होता है,
जब आपके हिरासत में लिया गया और जब आप उसको अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट दो टाइप से होती है। अरेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लो किसी से नॉर्मल लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और उसको क्या करते हैं, गिरफ्तार करके उसको क्या ले जाएगा, कोर्ट ले जाएगा। और एक क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लो लड़ाई हुई, अब किसी को खून वगैरह निकल गया या हड्डी वगैरह टूट गई, है ना, तो उसमें पुलिस क्या लगा देती है, धारा 309 लगा देती है। अब इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, 309 धारा जो है दो टाइप से लग सकती है यहाँ पे। एक तो लगती है पुलिस के द्वारा, पुलिस, ठीक है। और एक क्या होती है, डॉक्टर, डॉक्टर के कहने पे। अब वो कैसे होती है, देखो फ्रेंड्स होता क्या है, नॉर्मली लड़ाई होगी, अगर खून वगैरह आया है, नॉर्मल चीजें हुई है, तो पुलिस को साफ दिख रहा है, तो वो आपके जो थाने में ऐसे होंगे, है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दरोगा बोलते हैं, तो वो क्या कर देंगे, देख कि खून वगैरह है, तो वो नॉर्मली क्या कर देंगे, आप पे 309 की धारा लगा के आपको अरेस्ट कर लेंगे। बट अगर मान लो कि उन पे खून वगैरह नहीं आया है, हल्की चोटें हैं या चोट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि हड्डी वगैरह टूटने की संभावना है, तो वो क्या करते हैं, उसके एक्सरे वगैरह करवाते हैं। तो अगर डॉक्टर देखते हैं कि हाँ यार नहीं, इनके जो है माँ से जो है हड्डी तक बात पहुंच गई है, मतलब हड्डी टूटी है या कोई चीज हुई है, तो डॉक्टर के द्वारा बता दिया जाता है, 309 धारा पे लग जाती है। ये लगने के बाद आप जाते हो कोर्ट। अब कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में देखते हैं, कोर्ट में भी बात ये होती है कि हाँ भाई की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी थी या प्रॉब्लम छोटी थी। किसी ने छोटा अपराध किया है, नॉर्मली हाथापाई हुई, गुस्से में थोड़ा तू मैं हो गया, हाथ चल गया, है ना, तो कोर्ट क्या करती है, आपको नॉर्मल उसमें क्या कर देगी, आपको बेल कर देगी, और बोलेगी कि उन आपके जो वकील आपने जो चुना है उसको बोलेगी कि आप क्या है, तारीख पे आते रहना। बट अगर आप पे धारा 309 लगी है, धारा 309 लगी है, तो होगा क्या, जब आप पे धारा 309 लगती है तो आपको क्या हो जाएगी, उसके बेस पे जेल। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज और चीज समझने लायक चीज है जो आपको बतानी जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोगों को फ्रेंड्स इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक होता है जेल, एक क्या होता है, जेल, और एक होता है लॉकअप, ठीक है फ्रेंड्स। अब जेल और लॉकअप में फर्क क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, जो जेल आता है वो हमेशा किसके अंदर आता है, जज के, ठीक है। और आपका जो लॉकअप होता है वो किसके अंडर आता है, वो आता है आपके थाने का जो इंचार्ज होता है, मान लो दरोगा, दरोगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, दरोगा ये होता है। फ्रेंड्स, लॉकअप में किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो अपराधी होता है, उसको कितने घंटे तक के लिए रखा जा सकता है, 24 घंटे के लिए रखा जा सकता है। क्योंकि जो आपका पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे जो नॉर्मल कैदी के लिए जो होता है, 24 घंटे तक का ही खाना खिला सकते हैं, उससे ज्यादा वो खाना भी नहीं खिला सकते और ना रख सकते, ठीक है। बट जेल में क्या होता है, जज के अंडर होता है, और जज जेल में जो मैनेजमेंट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, जेलर, या जेलर को हिंदी में बोलते हैं बंदी रक्षक, ठीक है। तो उसके अंडर में आता है जेल, जो मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट कौन करता है, आपका जेलर करता है, और अंडर में किसके आता है, जज के। तो फ्रेंड्स वो भेज देंगे आपको, अगर जेल, तो जेल भेज दिया, तो जेल में जो है वहां पे आपकी अलग सर्विस है। लॉकअप में आपको जो है कौन रखता है, जब आप अपराध पहले पहले करके आते हो तो आपको कहाँ रखते हैं, लॉकअप में। फ्रेंड्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स इसमें देखो दो टाइप से और चीजें होती है, जो मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूँ, वो क्या है, देखो, अगर आपका अपराध छोटा था, ठीक है, तो जेलर ने आपको कहाँ रख दिया, जेल में रख दिया। बट फ्रेंड्स कई अपराध क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर देना, है ना। अब अगर किसी का आपने मर्डर किया है, तो मर्डर में क्या होगा, आपको जेल तो होगी, बट उसके पीछे क्या होता है कि आपको मतलब जो सबूत इकट्ठा करने होते हैं, पुलिस क्या करेगी, सबूत भी तो इकट्ठा करेगी आपके लिए, है ना। तो जेल तो आपको रख दिया है, पर आपको किस सबूत के बेस पे जो है, क्या आपको फांसी होगी, उम्र कैद होगी, या नॉर्मल सजा होगी, तो उसके लिए क्या कुछ आपके जो है सबूत इकट्ठा करने। अब सबूत इकट्ठा कैसे होंगे, अब अपराधी है, अपराधी ने किसी व्यक्ति को मारा, अब जो मर गया वो थोड़ी ना पता है कि मुझे कैसे मारा गया, ना कोई वहां पे था, तो अब कैसे पता चले कि ये अपराध जो है इस अपराधी ने किया है ना, और किस टाइप से किया है। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हैदराबाद में एक
प्रियदर्शनी करके थी कोई लड़की, है ना। तो उसको क्या किया, बहुत सारे जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, पहला गैंगरेप किया। आफ्टर दैट उसको जो है ट्रक में क्या किया, जिंदा जला दिया, ताकि उसकी बॉडी का भी पता ना चले। अब ऐसे में पुलिस क्या करेगी, तो पुलिस ने क्या किया नॉर्मल, तो पुलिस ने इसके लिए पुलिस के पास होता है क्या, हम जो बोलते हैं रिमांड। रिमांड, पुलिस रिमांड, ठीक है फ्रेंड। पुलिस रिमांड का मतलब क्या होता है कि आपको जब एक बार सजा होकर आप जेल में हो, तो पुलिस क्या करती है, आपसे सबूत निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, आप मतलब अपराधी की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, आप अपने को मत समझना। तो जो आपका जो पुलिस है, पुलिस क्या करेगी, उस अपराधी से जो सबूत निकालने की कोशिश करेगी कि ये अपराध कैसे हुआ, है ना। तो उसको बोलते हैं पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में क्या होता है कि देखो फ्रेंड, पुलिस गई, ठीक है, आप जो अपराधी उसको जेल वगैरह हो गया, अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस सबूत इकट्ठा करने पर करे कैसे, तो पुलिस क्या करेगी, जज के पास जाएगी, जज से रिक्वेस्ट करेगी कि हमें उस अपराधी को कुछ टाइम के लिए दे दीजिए, ताकि हम जो है सबूत इकट्ठा कर पाए। तो जज, पुलिस जो है अगर किसी अपराधी को लेती है, तो पुलिस रिमांड में किसी अपराधी को लिया जा सकता है 15 दिन के लिए, 15 दिन तक के लिए। बट एक चीज ध्यान रखना, जज हमेशा देता है कितना, 14 दिन के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, पुलिस ने रिमांड मतलब वहां पे जो है रिक्वेस्ट की, जज ने जो है क्या कर दिया, पुलिस रिमांड पे दे दिया किसी व्यक्ति को 15 दिन के लिए। पुलिस ने 15 दिन के लिए मांगा, तो जज देता है 14 दिन के लिए, ठीक है। अब 14 दिन के लिए जब देगा, तो पुलिस क्या करेगी उससे, पुलिस उससे जो है हर टाइप से उसे टॉर्चर कर सकती है, ठीक है। पुलिस रिमांड में इंसान को हर टाइप से टॉर्चर किया जाता है, मेंटली भी फिजिकली भी। जब टॉर्चर होता है तो पुलिस क्या करती है, सबूत इकट्ठे करती है, और जब पुलिस सबूत इकट्ठे करती है, तब जाके डिसाइड होता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है गुनहगार है और इसको कौन सी सजा देनी है। तो ये होती है आपकी पुलिस रिमांड। तो फ्रेंड्स, जो ये पार्ट था जो मैंने आपको बताया है, ये है आपकी किस चीज के लिए, आपके नॉर्मल दोस्ती के लिए। नॉर्मल दोस्ती इन द सेंस, मतलब अगर मर्डर तक किया है, तो ये आपका जो पार्ट आता है, ये आता है। अगर देखो कोई मर्डर भी कर रहा है, या अगर आपने कोई ऐसी चीज की है जो कि मतलब क्या है, समाज में जिससे पीड़ा पहुंची है समाज को, तो उसके लिए क्या है कि कुछ अलग कानून है। अब फ्रेंड्स, मैं कल आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको जैसा बताऊंगा टाडा क्या था, वोटा क्या है ना। तो ये अगर आप ये पढ़ोगे, तो वो आपको जो है अलग उसमें आ जाता है। इसलिए मैंने जो है इनके जो है अलग अलग 2 पार्ट किए हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ना आई हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।